और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपने आवास से वित्त मंत्रालय के लिए निर्मला सीतारमण निकल गई है। मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 8वीं बार आज बजट पेश करेंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, बताइए। जी बिल्कुल अर्पणा, मैं आपको बता दूं कि अभी यानी कि ठीक 30 सेकंड पहले निर्मला सीतारमण अपने इसी आवास 15 नंबर सफदरजंग लेन से सफदरजंग रोड से निकली हैं और सीधा यहां से वित्त मंत्रालय जाएंगी, जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी और उसके बाद वहां फोटो शूट होगा। वहां से वो जो बजट की कॉपी है वो उस कॉपी को लेकर वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर राष्ट्रपति को वो प्रेषित करेंगी और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद उस बजट की कॉपी को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जो बैठक कैबिनेट की संसद भवन में होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। उस कैबिनेट में उस बजट की कॉपी को रखा जाएगा और वहां से कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उसे सदन में संसद में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर इस समय यही है एबीपी न्यूज़ पर दर्शकों के लिए कि निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं अपने आवास से निकल गई हैं और सीधा यहाँ से वित्त मंत्रालय पहुँचेंगी। जी अपर्णा। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं नीरज, और अभी अपने ऑफिस के लिए निकली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और आज के इस बजट पर पूरे देश की ही निगाहें हैं नीरज, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है और मिडिल क्लास काफी दिनों से उम्मीद भी कर रहा था कि उसे कुछ राहत मिले। बिल्कुल, बहुत बड़ा सेक्टर है मिडिल क्लास। वो उनको उम्मीदें हैं कि इस बजट से उनको लाभ मिलेगा, उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा और सरकार की भी मुझे जो जानकारी है मंशा भी है कि मिडिल क्लास को इतना मजबूत किया जाए कि उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़े। और सबसे बड़ी जो आस है, ठीक निर्मला सीतारमण के बगल में जिनका घर है यानी शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, देश के तमाम किसानों को भी इस बजट से बड़ी आस है कि उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और जो जानकारी आ रही है कि शायद केसीसी की जो लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि है उसको भी इन्हांस किया जा सकता है। 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। जो आयकर की जो कर की दर है उस पर भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। जो टैक्स स्लैब है उसको लेकर भी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है, यानी कि जो मिडिल क्लास का, खासकर जो सर्विस क्लास का है, एम्प्लॉइज है, वो जो टैक्स पे करता है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, आज उम्मीदों वाला दिन है और किसकी उम्मीदें पूरी होगी ये देखना होगा। आप नीरज हमारे साथ बने रहिएगा। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वित्त मंत्रालय से वो हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अंकित, कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय पहुंच जाएंगी निर्मला सीतारमण, आप अपडेट्स दें। जी बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंचेंगी, लेकिन अभी जब वो यहां पर पहुंचेंगी तो उनके हाथ में वो बजट का जो जिसको बही खाता मोदी सरकार में कहा जाता है वो नहीं होगा। जब वो यहां से अंदर जाएंगी अपने अधिकारियों से, वित्त सचिव हैं और तमाम अधिकारी जिनकी भूमिका रही है बजट तैयार करने में, उनसे जो मुलाकात करेंगे, उसके बाद में जब वो बाहर निकलेंगी अगले 10 मिनट बाद, तो उनके हाथ में होगा वो बही खाता, वो बजट की कॉपी जिसकी जो है लगातार इंतजार किया जा रहा है। और जो वित्त मंत्री हैं वो सहयोगी अपने जो पंकज चौधरी हैं वित्त राज्य मंत्री, उनके साथ में राष्ट्रपति भवन जाएंगी, बजट का अनुमोदन करवाएंगी और उसके बाद में संसद भवन परिसर और वहां पर कैबिनेट की बैठक में बजट का अप्रूवल के बाद में लोकसभा में पेश किया जाएगा ये बजट। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही वित्त मंत्री यहां पर पहुंचेंगी और बाहर मैं देख सकता हूं कि यहां पर मूवमेंट शुरू हो गया है। हालांकि आज की सुबह पिछले कुछ दिनों की सुबह की तुलना में अंकित, अगर पॉसिबल हो तो आप तस्वीरें भी दिखाएं दर्शकों को कि क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है। जी 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 अंकित, तस्वीरें दिखाएं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, वित्त मंत्री का काफिला आ गया है। जैसे ही वो यहाँ पर नजर आएंगे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी मूवमेंट हुआ है और वित्त मंत्री का काफिला यहाँ पर दाखिल हो रहा है। संजीव, अभी हमको जो नजर रखनी होगी वित्त मंत्रालय के गेट पर, जहां पर जो है वित्त मंत्री अंदर जाएंगी। और फिलहाल इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये जो हमको जो नजर आ रही है वो यही है कि वित्त मंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। अभी उनके जो साथ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और ये देखिए ये जो है ये गाड़ी पहुंची है और इसमें से उतर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई है वित्त मंत्रालय, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी उनके हाथ में वो बही खाता, वो बजट की कॉपी नहीं है, अभी वो खाली हाथ गई है अंदर। और जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे और अब जबकि अगले 10 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और जो वित्त सचिव समेत जो तमाम अधिकारी जब बाहर निकलेंगे इस गेट से, वित्त मंत्रालय के इस मुख्य द्वार से, तो आपको वो बजट की प्रति जिसको बही खाता कहा जाता है मोदी सरकार में,
वो आपको उनके हाथ में दिखेगी। और निश्चित तौर पर सवाल यही है कि क्या कुछ मिलने वाला है। तो जो सूत्र हमको इशारा कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के, वो ये बता रहे हैं कि कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जो कि पिछले जो बजट में 12 लाख करोड़ था, मुमकिन है कि उसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट, उसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, उसके अलावा रेलवे, हाईवे, इन सबको लेकर के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमको और आपको क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, गरीब तबके को क्या मिलेगा। तो कल जो प्रधानमंत्री ने बजट सत्र की शुरुआत के दौरान जिस बात का जिक्र किया था, वो शुरुआत के 1 मिनट में उनकी जो बात उन्होंने कही थी कि गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। तो प्रधानमंत्री का मध्यम वर्ग का जिक्र करना निश्चित तौर पर यह बताता है कि यह बजट, इससे मध्यम वर्ग को अपेक्षाएं तो और ज्यादा बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी चर्चा है। मुमकिन है कि वो बदलाव आपको देखने को मिले, लेकिन उसके साथ ही में महिलाओं को लेकर के मुमकिन है इस बजट में कुछ और ऐलान किए जाए, गरीब तबके को लेकर ऐलान किए जाए। लेकिन ये सब तस्वीर साफ होगी सुबह 11 बजे, क्योंकि वित्त मंत्री पहुंच चुकी है वित्त मंत्रालय, और अगले 10 मिनट बाद यहां से रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए, और उनके हाथ में होगा वो बही खाता जिसमें है देश का आम बजट। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।